हेलो एवरीवन, नमस्कार। हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम सीखने जा रहे हैं पाठ 6 आया, आए, आई और आई शब्दों के प्रयोग से वाक्यों को बनाना। ठीक है बच्चों, तो अभी हम शुरू करें। बच्चों, आया, आया इसका मतलब होता है केम। ठीक है बच्चों, यह पास्ट टेंस है। बच्चों, क्या है ये? पास्ट टेंस। आया, आया मीन्स केम होता है, जिसे हम लड़के के लिए यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, यह है पुल्लिंग। पुल्लिंग को हम क्या कहते हैं? मस्कुलिन जेंडर। यह पुल्लिंग है और एक वचन है। इस शब्द को हम लड़कों के लिए प्रयोग करते हैं। आजा का पास्ट टेंस होता है आया। आजा मीन्स कम, आया मीन्स केम। अभी आप समझ गए ना? यह क्या है? यह है पुल्लिंग एक वचन, जिसे हम सिंगुलर मस्कुलिन जेंडर कहते हैं। समझ गए बच्चों? अब अगला शब्द है आए। बच्चों, ये है बहुवचन यानी कि प्लूरल। यह बहुवचन शब्द को हम हमसे बड़ों के लिए यूज करते हैं, जैसे कि हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन। ठीक है बच्चों, उनके लिए हम आए शब्द को यूज करते हैं। आए का मतलब भी केम ही होता है बच्चों। ठीक है, ये है प्लूरल मस्कुलिन जेंडर, यानी कि बहुवचन पुल्लिंग रूप है। अभी समझ गए ना? क्या है ये? बहुवचन पुल्लिंग है। इसे भी हम लड़कों के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मस्कुलिन जेंडर। अभी समझ गए ना? हमारा अगला शब्द है आई। बच्चों, आई शब्द जो है, यह है स्त्रीलिंग है बच्चों, जिसे हम फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। स्त्रीलिंग एक वचन रूप है, यानी कि सिंगुलर फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर हम किसे यूज करते हैं? लड़कियों के लिए। समझ गए ना? आई मीन्स लड़की बच्चों, आया मीन्स लड़का। अभी अब समझ गए ना? आई शब्द को हम लड़की के लिए यूज करते हैं। इसका मतलब होता है सिंगुलर फेमिनाइन जेंडर, यानी कि ये एक वचन स्त्रीलिंग रूप है। अब अगला शब्द है हमारा आई। क्या है बच्चों? आई। यहाँ पर देखिए, ये अक्षर के ऊपर अनुस्वार है। आपने देखा ना, बिंदी है यहाँ पर। तो ये क्या है? यह है स्त्रीलिंग बहुवचन रूप। क्या है बच्चों? स्त्रीलिंग बहुवचन, यानी कि प्लूरल फेमिनाइन जेंडर। जैसे कि हमने यहां पर पढ़ा, आए प्लूरल मस्कुलिन जेंडर है, स्त्रीलिंग बहुवचन रूप है, अर्थात प्लूरल फेमिनाइन जेंडर। समझ गए बच्चों? अभी हम इन्हीं शब्दों को यूज करके वाक्य बनाना सीखेंगे। तो बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। माली, माली माने गार्डनर। यहां पर देखिए गार्डनर है। माली बगीचे से आया। बगीचे का मतलब होता है गार्डन बच्चों। ठीक है, माली को हम क्या कहते हैं? गार्डनर। बगीचे को क्या कहते हैं? गार्डन। समझ गए ना? माली, माली माने गार्डनर। बगीचा, बगीचा माने गार्डन। माली बगीचे से आया। आया मीन्स केम। माली बगीचे से आया। माली कहां से आया बच्चों? माली बगीचे से आया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आया जो शब्द है, यह है एक वचन, यानी कि सिंगुलर। समझ गए ना बच्चों? माली बगीचे से आया। माली कहां से आया? माली बगीचे से आया।
वह बच्चों यहाँ पर देखिए, हम 2 बार माली का शब्द प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर 2 सेंटेंसेस है ना। एक सेंटेंस में हमने माली शब्द को यूज किया है, तो दूसरे सेंटेंस में हम माली शब्द को यूज नहीं करेंगे, उसके अलावा हम यूज करेंगे वह शब्द को। जैसे वह फूल लेकर आया। माली क्या लेकर आया बच्चों? माली फूल लेकर आया। देखिए माली के हाथ में फूल है, आपने देखा ना। वह फूल लेकर आया। माली बगीचे से आया, वह फूल लेकर आया। The gardener came from the garden. He brought flower. क्या है बच्चों? He brought flower. वह का मतलब क्या होता है? ही होता है। माली बगीचे से आया, वह फूल लेकर आया। The gardener came from the garden and he brought flower. बच्चों एक और बार हम इन वाक्यों को दोहराएंगे। माली बगीचे से आया। The gardener came from the garden. वह फूल लेकर आया। He brought flowers. माली बगीचे से आया, वह फूल लेकर आया। The gardener came from the garden and he brought flowers. क्या है बच्चों? The gardener came from the garden and he brought flowers. अभी समझ गए ना बच्चों? अभी हम अगले सेंटेंस को सीखेंगे। बच्चों हमारा अगला सेंटेंस है दादाजी। दादाजी मीन्स ग्रैंडपा। बाजार, बाजार मीन्स मार्केट। से मीन्स फ्रॉम, आए। देखिए बच्चों यहाँ पर आए शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आया शब्द का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर आए शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि दादाजी बुजुर्ग है, तो हमें आया शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए हम आए शब्द का प्रयोग करेंगे। दादाजी बाजार से आए। दादाजी कहाँ से आए बच्चों? दादाजी बाजार से आए। हमारे लिए, इसका मतलब होता है फॉर हमारे लिए खिलौने। खिलौने मीन्स टॉयज। खिलौने लाए। दादाजी बाजार से आए, हमारे लिए खिलौने लाए। ग्रैंडपा came from the market and brought toys for us. अभी समझ गए ना बच्चों? अभी आगे बच्चों हमारा अगला वाक्य है कमला। कमला यानी कि स्त्रीलिंग। समझ गए ना बच्चों? फेमिनाइन जेंडर। पहले हमने पुल्लिंग यानी कि मस्कुलिन जेंडर को सीखा, अभी हम सीखने जा रहे हैं फेमिनाइन जेंडर। समझ गए? यह देखिए कमला। कमला लड़की का नाम है बच्चों। देखिए चित्र में यहाँ पे लड़की है ना। कमला कौन है? कमला लड़की है, इसीलिए हमें आई शब्द को यूज करना है। कमला विद्यालय। विद्यालय यानी कि स्कूल बच्चों, पाठशाला। कमला विद्यालय से आई। कमला कहाँ से आई बच्चों? कमला विद्यालय से आई। कमला केम फ्रॉम स्कूल। कमला विद्यालय से आई। हम लड़कियों के लिए आई शब्द का प्रयोग करते हैं बच्चों, लड़के के लिए आया। ध्यान में रखिएगा। वह परीक्षा देकर आई। जैसे हमने पिछले सेंटेंस में सीखा था, जहां पर माली शब्द को आपने देखा था, है ना बच्चों? उसके अर्थ को जाना था। जैसे कि माली बगीचे से आया, वह फूल लेकर आया, तो हमने माली को वह की जगह
कौन से शब्द का इस्तेमाल किया था? ही शब्द को। हाँ बच्चों, अब यहाँ पर हमें कौन से शब्द को यूज करना है? शी, यानी कि फेमिनाइन जेंडर, लड़की है तो हमें क्या यूज करना है? यहाँ पर वह की जगह पर हमें शी को यूज करना है। जैसे कि आपने सुना, हम दो दो बार कमला का नाम नहीं ले सकते, इसलिए पहले सेंटेंस में आपने देखा लड़की का नाम और दूसरे सेंटेंस में आप देख रहे हैं वह शब्द को, है ना बच्चों? कमला विद्यालय से आई। कमला कहां से आई? कमला विद्यालय से आई। वह परीक्षा, परीक्षा का अर्थ होता है एग्जामिनेशन। वह परीक्षा देकर आई। She came after giving examination. कमला विद्यालय से आई। कमला came from school. वह परीक्षा देकर आई। She came after giving examination. अब हमारा अगला सेंटेंस है चिड़िया। चिड़िया माने बर्ड्स। बच्चों देखिए यहाँ पर कितने सारे बर्ड्स है, क्या आप बता सकते हो यह कौन सा वचन है? हाँ बच्चों, ये है बहुवचन, क्योंकि यहाँ पर चिड़िया शब्द नहीं है, चिड़िया। देखिए चंद्र बिंदु को, चिड़िया, यह बहुवचन है बच्चों। चिड़िया आई। यहाँ पर देखिए आई, ई के ऊपर कोई बिंदी नहीं है, क्योंकि यह एक वचन है, सिंगुलर, क्योंकि कमला एक है ना बच्चों? तो यहाँ पर आई शब्द का उपयोग किया है। यहाँ पर देखिए चिड़िया आई, यहाँ पर एक चिड़िया नहीं है, अनेक है। देखिए कितने सारे चिड़िया है ना बच्चों? तो हमें कौन से शब्द का इस्तेमाल करना है? आई। चिड़िया आई। The birds came. The birds came. चिड़िया इसका मतलब क्या होता है? Birds. आई, came. चिड़िया आई। The birds came. चिड़िया दाने, दाने का मतलब होता है ग्रेन्स बच्चों, जैसे गेहूं का दाना, चावल, समझ गए ना? चिड़िया दाने चुनने, चुनना मीन्स पिक बच्चों, ठीक है? चिड़िया दाने चुनने आई। चिड़िया क्यों आई? चिड़िया दाने चुनने के लिए आई। चिड़िया आई। द बर्ड्स केम। चिड़िया दाने चुनने आई। द बर्ड्स केम टू पिक द ग्रेन्स। द बर्ड्स केम टू पिक द ग्रेन्स। बच्चों इन सेंटेंसों में आपको ध्यान रखना है आई। आई जो शब्द है स्त्रीलिंग के लिए उपयोग करते हैं, समझ गए बच्चों? यहाँ पर देखिए आई शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि आई शब्द जो है प्लूरल है बच्चों, प्लूरल फेमिनाइन जेंडर है, यानी कि स्त्रीलिंग बहुवचन रूप। समझ गए बच्चों? स्त्रीलिंग बहुवचन रूप। चिड़िया आई। द बर्ड्स केम। चिड़िया दाने चुनने आई। द बर्ड्स केम टू पिक द ग्रेन्स। बच्चों अभी हम शब्दों के अर्थ जानेंगे। शब्दार्थ दाना, दाना मीन्स कॉर्न, विद्यालय स्कूल, चुगना पेक, बगीचा गार्डन, परीक्षा एग्जामिनेशन, फूल फ्लावर, आना कम, बाजार मार्केट, चिड़िया बर्ड, खिलौना टॉय। एक और बार दोहराए। शब्दार्थ दाना कॉर्न, विद्यालय स्कूल, चुगना पेक, बगीचा गार्डन, परीक्षा एग्जामिनेशन, फूल फ्लावर, आना कम, बाजार
मार्केट चिड़िया, बर्ड खिलौना, टॉय। बच्चों, आज की हमारी कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। आप पाठ को अच्छे से पढ़िएगा, पाठ का अभ्यास कीजिएगा। अगली कक्षा में हम फिर से मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।